दोस्तों, क्या आप जानते हैं कछुआ पालन हो सकता है करोड़ों कमाने का साधन। कछुआ पालन कैसे कर सकते हैं और कैसे कमा सकते हैं करोड़ों, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कछुआ पालन विभिन्न प्रजातियों के कछुओं और कछुओं को व्यावसायिक रूप से पालने की एक प्रथा होती है। पाले गए जानवरों का स्वादिष्ट भोजन, पारंपरिक चिकित्सा सामग्री या फिर पालतू जानवर के रूप में उपयोग में लिया जाता है। कुछ फार्म युवा जानवरों को अन्य फार्मों में भी बेच देते हैं, या तो प्रजनन स्टॉक के रूप में रखा जाता है या फिर आमतौर पर बाद में पुनर्विक्रय के रूप में बड़े आकार में पाले जाने के लिए कछुआ फार्म मुख्य रूप से मीठे पानी के कछुओं को पालते हैं। मुख्य रूप से खाद्य स्रोत के रूप में चीनी, सॉफ्ट शेल कछुए और पालतू व्यापार के लिए स्लाइडर और कूटर कछुए। इसीलिए कछुओं की खेती को आमतौर पर जलीय कृषि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि कुछ स्थानीय कछुए, उदाहरण के लिए कुओटारा मोहोटी, पालतू जानवरों के व्यवहार के लिए खेतों में ही पाले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि समुद्री कछुओं की खेती के लिए केवल 3 गंभीर प्रयास किए गए हैं। उनमें से केवल एक कैमन आइसलैंड में है। ऑस्ट्रेलिया के टॉरेस स्ट्रेट द्वीप समूह में से एक को कुछ वर्षों के संचालन के बाद मोड़ दिया गया था और रीयूनियन में एक को सार्वजनिक मछली घर के रूप में बदल दिया गया। नंबर 1, कछुआ पालन में जापान भी है आगे। जापान को नरम कवच वाले कछुए की खेती का अग्रणी माना जाता है। पहला फार्म 1866 में टोक्यो के पास फुगा गांव में कुराजीरो हटोरी द्वारा शुरू किया गया था। शुरुआत में जंगली पकड़े गए जानवरों के साथ फार्म ने 1875 में उनका प्रजनन शुरू किया। 20वीं सदी की शुरुआत तक हटोरी की फार्म में लगभग 13 हेक्टेयर कछुआ तालाब में थे और 1907 में बाजार आकार के 60,000 जानवरों का उत्पादन करने की सूचना मिली थी। नंबर 2, चीन का इतिहास भी देता है कछुआ पालन का प्रमाण। प्राचीन चीनी साहित्य ऑफ फिश ब्रीडिंग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मछली भंडारण घनत्व को नियंत्रित करने के लिए मछली तालाबों में सॉफ्ट शेल कछुओं को रखने का संदर्भ मिलता है। नंबर 3, यूरोप ने भी दी कछुआ पालन को अहमियत। पीस साइनेसेंस की थाईलैंड में भी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। थाई खेतों में सालाना 6 मिलियन कछुओं के अंडे देने का अनुमान है। कैमन टर्टल फार्म एक 23 एकड़ का समुद्री पार्क है जो कैमन द्वीप के पश्चिमी खाड़ी जिले में संचालित होता है। वे हरे समुद्री कछुए पालते हैं। मुख्य रूप से उनके मांस के लिए कैमेनियल संस्कृति में एक पारंपरिक भोजन भी है जो कि जंगलों में बहुत ही दुर्लभ होता जा रहा है। वर्तमान में सुविधा का विजन स्टेटमेंट कैमन आइसलैंड का प्रमुख पर्यटन आकर्षण होता जा रहा है। केंद्र में थोड़ी संख्या में हॉक्सीबिल कछुए भी पाले गए हैं। पूर्वी यूरोप में, विशेष रूप से उत्तरी मैसेडोनिया में कछुआ फार्म यूरोपीय संघ के देशों में पालतू जानवरों की दुकानों को जानवरों की आपूर्ति करते हैं। नंबर 4, जंगली आबादी पर प्रभाव। जैसा कि संरक्षण विशेषज्ञ पीटर पॉल वॉन डिस्क ने कहा, चीन के खुले बाजारों में खेती से पाले गए कछुए धीरे धीरे जंगली होते जा रहे हैं। दृश्यमान वह है। अन्य विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि कछुए की खेती जंगली आबादी पर अतिरिक्त दबाव बनाती है, क्योंकि किसान आमतौर पर जंगली पकड़े गए प्रजनन स्टॉक की सर्वेक्षण में विश्वास रखते हैं और जंगली पकड़े गए प्रजननों पर प्रीमियम लगाते हैं, जो हो सकता है कि कछुआ शिकारियों के लिए कुछ प्रजातियों के अंतिम बचे हुए जंगली नमूनों को खोजने और पकड़ने के लिए प्रोत्साहन को तैयार करता हो। यहाँ तक कि कछुओं को खेत में पालने और उनके जंगल में छोड़ने की संभावित आकर्षण भी अवधारणा बन जाती है। कुछ पशु चिकित्सक द्वारा सवाल उठाया गया है कि जिनके पास खेत संचालन का अनुभव है वे सावधान रहें कि इन्हें जंगली आबादी में संक्रामक बीमारियां आ सकती हैं जो कि खेत में होती हैं। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।